मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ गाइए कि गाँव में? मैं गाऊं क्या? प्रभु जी मैं गाऊं प्रभु जी? रीता माता जी दंडवत प्रणाम गाइए। दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती गाइए रीता माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी जी। जी। हाँ मैं कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्दिष्टारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरविष्ये नमः। नमो ब्रह्मांडवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतः कृष्ण विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहः परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो नरसिंहो नरसिंहमणिं शरणं प्रपदे नरसिंहमणिं शरणं प्रपदे तव करकमलमणिनखा अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलमणिनखा अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलमणिनखा अद्भुत श्रृंगार लालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंह हरे जय नरसिंह हरे
जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गुरुदेव धन्यवाद माता जी। सुंदर सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत सबको मेरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा आप सबको बहुत अच्छा लगा भजन, इसके लिए आप सबको बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। मामिनी माता जी। हरे कृष्णा ममता हरे माता जी। कृष्णा से ही भक्ति पंचांग पंचांगम हरे कृष्णा प्रियंका माता बहुत अच्छा लगा हरे माता कृष्णा जी। रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा रूबी माता जी हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। अरे उसको बुलाए। हरे कृष्णा सुधा माता जी हरे कृष्णा प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे पंचांग कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा दंडवत ममता प्रणाम माता माता जी। जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सोमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कल की नर्सिंग हरे कृष्णा बेबी मंडल माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कल की नरसिंह आरती शाश्वती पांडा माता जी का टर्न है। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्णा मतलब पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। एक हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे पंचांग। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण पंचांग प्रभु जी प्रणाम। हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को काजल माता पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मीनाक्षी दंडवत माता जी। प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा दंडवत नंदी प्रणाम माता सभी जी। हरे भक्तों कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कुछ नए वक्त आए हैं तो मैं बता दूं सेशन के विषय में आप लोगों को। तब तक एक ब्रीफ, ये जो हमारे गुरुजी जो हैं अजय गोपाल दास प्रभु जी हैं, और जिनका 3 सेशन चलता है। एक मॉर्निंग में जपा सेशन है जो सुबह 4 बजे से 4:15 बजे तक गुरुजी जपा टॉक देते हैं। उसमें सारे भक्त एक साथ मिलके जप करते हैं, और ये सेशन 7:30 बजे तक चला है। कई भक्त इसमें 3 बजे से ही लॉग इन हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 3 से लेके 7, 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक जनरली चलता ही चलता है।
दूसरा सेशन हमारा 9 बजे से लेके 10:15 बजे तक चलता है। इसमें अभी राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन के विषय में अनोखा रिश्ता जो उनका अनोखा सफर जो उनका बुक है, तो उसके ऊपर गुरुजी बता रहे हैं। ये लगभग 1 महीने से अभी चल रहा है सेशन। और तीसरा सेशन जो अभी भगवत गीता का सत्र है जो अभी चल रहा है, जो 245 250 से लेके और 4:15 से 4:30 बजे तक चलता है। तो इस सेशन के लिए कुछ नियम है जो गुरुजी ने तय किए हैं, जो उनके आदेश से चलता है कि सेशन के समय आपको अपना जो माइक है उसका ख्याल रखिए कि उसको म्यूट रखिए, बंद रखिए, ताकि कोई बोले तो उसकी आवाज डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा कि अपना वीडियो हमेशा ऑन रखिए। अगर आप वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि सेशन से आप रिमूव किया जा सकता है। ये गुरुजी का आदेश है, ताकि गुरुजी पहचान पाए आपके भक्तों को और भक्त भी गुरुजी को पहचान पाए। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। सत्र के समय तो कोई मन में बात आती है और कोई प्रश्न पूछने की इच्छा होती है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, जो इसमें बटन है चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है मोबाइल में चौथे नंबर पे, तो उसको आप हैंड रेज कीजिए और गुरुजी आपको अवसर देंगे मौका, तब आप अपना अनम्यूट होके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कृपया आप लोग इसका ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। गुरुजी ज्वाइन कर चुके हैं। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी वैष्णवों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी, कौन बताने वाले थे? कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरुजी, आज 27 तारीख है। ऋतुपर्णा माता जी और ऋतु रानी माता जी, दोनों माता जी हैं अभी ओके। सत्र। जी। हाँ, तो शुरू कीजिए। जो थोड़ा कल हमने कल पढ़ा था, है ना? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि गोलक वृंदावन में जो कमल है उसके अंदर राधा कृष्ण है, और एक आपने मंत्र बताया था, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, एक मंत्र बताया था। और राधा रानी की सेवा करते हैं जो, उनका नाम आपने बताया था अष्टसखी। उनका नाम है ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी और तुंगवेदी, चंपकलता और गंगा देवी। उसके बाद आता है मंजरी। वो नाम है रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, राग मंजरी, कस्तूरी, विलास, भून मंजरी और मंजुलीला। ये सब आपने बताया था कि सब आचार्य है। और पहले जो पंखुड़ी आता है उसमें आता है माधुर्य भाव, माधुर्य रस के नीचे वात्सल्य, उसके बाद साख्य, उसके बाद दास्य, और उसके बाद आता है शांत भाव। सबसे नीचे नवद्वीप धाम आपने बताया था। गोलोक की जो दो पार्ट होता है वो है कि वृंदावन और एक है मायापुर नवद्वीप धाम। गोलोक वृंदावन के जो 5 पार्ट है, वृंदावन, नवद्वीप धाम और मथुरा और पुरी और द्वारिका। द्वारिका के नीचे अयोध्या आता है, उसमें रामचंद्र रहते हैं। गोलोक के 5 रस होता है और वैकुंठ में 2.5 रस होता है। अयोध्या में 2.5 से ज्यादा और 5 से कम होता है। उसमें साख्य और दास्य भाव ज्यादा होता है, माधुर्य भाव कम होता है, वात्सल्य भाव ज्यादा होता है।
आपने जो रस 5 रस बताया था उसका नाम है साक्षी रस, दास्य रस, शांत रस और वात्सल्य और माधुर्य। ये गोलोक में है। और उसके बाद वैकुंठ में शांत, शांत और दास्य और अध साक्ष्य। वैकुंठ के ऊपर और गोलोक के नीचे अयोध्या है। गोलोक में है माधुर्य भाव, वैकुंठ में है ऐश्वर्य भाव और रामायण में आपने बताया था करुणा भाव। नवद्वीप धाम में औदार्य भाव जो है उदारता, जिसकी योग्यता नहीं कृष्ण इसके ऊपर कृपा करते हैं, जो है चैतन्य महाप्रभु की भाव। वैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मी नारायण और ये अनंत कोटि वैकुंठ जगत है। जो नारायण की पूजा करते हैं वो वहां जाते हैं, वो उनकी कृष्ण की ऑफिस है। इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे सेवा करना पड़ता है, आपने बताया था। और जो अष्ट सखी वैकुंठ में है उनका नाम है ईशाना, विमला और ज्ञाना, क्रिया, योगा, सत्य और उत्कर्षिणी और एक प्रली। और उसके बाद आपने बताया था कि जो गेट कीपर है जय विजय, वहां पे चतुष कुमार आए थे और ये जय विजय उनका रास्ता रोके थे। और उसके बाद वैकुंठ के नीचे ब्रह्म ज्योति है, वहां पे ज्ञानी लोग जाते हैं। और जो हरे कृष्ण महामंत्र बांसुरी से निकलता है, उसके बाद अयोध्या होकर वैकुंठ, उसके बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड देकर पृथ्वी आता है। और वैकुंठ लोक में अनिरुद्ध, जनार्दन, राम, त्रिविक्रम, वामन, यमराज, ये सब वैकुंठ लोक है। और जो आपने 8 गेट कीपर बताए थे उनका नाम है नीलम, पंजुस, सॉरी ये 8 गेट कीपर है, उनका नाम मैं नहीं लिखा हूँ। और उनका वो वैकुंठ में होता है। और जो मणि है उनका नाम है नीलम और पंजुस और हीरा। उसके बाद पृथ्वी में कर्म की हिसाब होता है, वो कर्म भूमि होता है। और सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक और महरलोक, यहाँ पे भक्ति नहीं है। और नीचे भी जो लोक है उनमें भी भक्ति नहीं है। और कारण दक्ष विष्णु में जो नाभि से ब्रह्मांड निकलता है, ये आपने बताया था। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मिथ्या अहंकार, ये 8 कोटिंग होता है। और क्षीर सागर से क्षीरदक्ष विष्णु रहते हैं। अनंत शेष के ऊपर अनंत शेष को कूर्म धारण करते हैं और 4 हाथी बैलेंस करते हैं। और उनका नाम है बामन, कुमद और ऐरावत, में तीनों लिखा हूँ। और उसके बाद उसमें मेरू पर्वत है जो सोने की होता है। और आपने जो बताया था गजेंद्र और ऐरावत, ये स्वर्ग का हाथी। और हर ब्रह्मांड में 84 लाख योनि होता है। और स्वर्ग में भक्ति नहीं है। आपने बताया था कि देवता और देवी और देवता लोग, ये लोग प्रार्थना करते हैं कि कली युग में जन्म लेने के लिए वहां पे वो आए के भक्ति करेंगे, उसके बाद उनको गोलोक प्राप्त होगा। और लक्ष्मी के वो आपने जो बताया था कि लक्ष्मी देवी की ऐश्वर्य भाव होता है। गुरुजी मैं इतना ही लिखा हूँ। ओके, वेरी गुड। कैसा लगा इनका एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा? बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी, बहुत अच्छा अच्छा बताया। प्रीति प्रणाम माता जी। जी जी जी, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन सुनने को इन्होंने बहुत अभ्यास किया है, लिखा है, रिकॉर्डिंग सुना होगा इन्होंने, इसके लिए उन्होंने अच्छे से वो बोल रही है। वेरी गुड। जी गुरुजी लिखा था और अभी मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। हाँ, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग प्रणाम। माता जी ने तो सारा बता ही दिया। मैं तो बस एक कहानी थोड़ा सा छूट गया था। एक व्यक्ति को एक पारस मणि मिलता है, लेकिन वो अपना बेटा को ला के देता है। उनका बेटा उससे बादाम तोड़ता है, फिर वो उसकी पत्नी वही पत्थर से कपड़ा खींचती है, उनका वैल्यू नहीं करती। उसी प्रकार महामंत्र जब जो है वो हम लोग को मिलता है, पर हम लोग उनका महत्व नहीं पता होने के कारण उनका दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद महामंत्र जो है ब्रह्म संप्रदाय से लिया गया है। ये सबसे ऊपर का संप्रदाय है। सी संप्रदाय में इसमें हरे कृष्णा महामंत्र का उपयोग किया जाता है। सी संप्रदाय में ओम नमो नारायण का जाप किया जाता है। और फिर वही रूप गोस्वामी जो हम लोग के आचार्य है, जो मंजरी के रूप में ऊपर में वहाँ रहते हैं गोलक धाम में। और वो वहाँ पे स्त्री के रूप में रहते हैं। उन्होंने
यहाँ नीचे आके पुरुष के रूप धारण किया था और किताब लिखा था। कृष्ण जी के बारे में बताया था कि इनकी अर्चना पूजा कैसे की करनी चाहिए, और सब बाकी बात तो माता जी ने बता ही दी है। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, तो अभी कल का कौन बताने वाले हैं कृष्ण मंत्र? वो आप अभी बोल दीजिए। जी। और कल का टर्न है अपना सुनीता दुबे, जो शिखा दुबे माता जी, और निर्मला बेन परदेशी। शायद शिखा दुबे माता जी मेडिसिन कलेक्शन के लिए गई हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं रहेगा तो फिर नेक्स्ट वाले अवेलेबल रहिए, उसके आगे वाले उनका भी नाम आप बोल जी दीजिए। जी, उसके आगे लक्ष्मी ठाकुर माता जी और गौरी राठौर माता जी। जी जी जी, वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ब्रह्मांड का जो ये है सेमिनार है, तो गुरु जी आज आप देखते हैं। शुरुआत करें उसके पहले वो हाँ मैं तीन आपको मैसेज किया था। आप जो हाँ, जेबी पढ़ा सिंह ना। प्रभु जी हैं, उनका हाँ हाँ उनका ऑपरेशन, उनका शायद बाईपास सर्जरी हुआ है ऐसा। जो जेबी सिंह हाँ हाँ, प्रभु जी थे ना, जो आते थे बीच बराबर, में हाँ बीमार हो बराबर, गए थे। जो भी सिंह प्रभु, हाँ जी पता जी है जी, मुझे। तो उनको शायद पैरालिसिस टाइप भी कुछ हुआ ऐसा, तो उनका अच्छा, जी 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 जी। ऐसा कुछ। जी जी तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जय भी सिंह जी। प्रभु, और कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक दो बार सत्र में आए थे बीच में, लेकिन उनका जी बीच में आ, आए थे, वो बोले भी थे जो अभी मैं आ हाँ गया हूँ बहुत दिन बाद, हाँ ऐसा करके। जी। जी। और तो दूसरा गुरु जी जो अपना कोई धर्म माता जी हैं, मैं तो देख नहीं रहा हूँ इसमें, हम्म, तो उनके लिए एक माता जी ने मुझे मैसेज किया था। हाँ हाँ हाँ, जी जी, तो उनको भी कुछ उनकी गायनिक प्रॉब्लम है उनको, हाँ इशू वगैरह नहीं हो रहा है, तो एक उनके लिए। और दूसरा आपको पता ही होगा गुरुजी, आप ही की आज्ञा से 26 जनवरी को हम्म, खुशखबरी वाली बात, जो उषा ठाकुर माता जी ने बहुत ही अच्छा हाँ बहुत सुंदर भाषण फूल आए दिया प्रभु उसमें। जी वो। हाँ हाँ हाँ, जी जी तो जी। एक हमारे पूरे हरे भक्त कृष्ण प्रभु भक्त जी। सभी भक्तों के लिए गर्व की बात है गुरुजी। और हाँ, जो स्वतंत्र उन्होंने दिन के वहाँ, समय कुछ जी बोली जी थी वो। जी जी, गणतंत्र दिवस पे कल जी 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 26 जी। जनवरी। ये तो 25 जनवरी ये को वो मुझे फोन की थी, उषा माता जी बोल रही थी कि मुझे कुछ बोलना है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो मैंने दो तीन चीजें उसको बताई थी, तो अच्छा लगा, काफी लोगों ने सुना प्रभुपाद के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि, है ना, हमारे ऐसे ही जहाँ पर हमारा क्षेत्र है वहां पर हमें प्रचार करना चाहिए जब भी अवसर मिले, है ना। तो ये एक अच्छा रहेगा, ताकि हम इस तरीके से, है ना, जो भी हमारी यथाशक्ति है हमें प्रचार करना चाहिए जब भी हमको अवसर मिले। ठीक है, तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जेबी सिंह प्रभु, और जो, क्या नाम बताया आपने उनका, माता जी का जो, धर्म धर्मा, माता धर्मा, जी हैं। धर्मा माता जी। धर्मा शायद धर्म करके लिख के दी थी, खटक प्रिया माता जी ने बताया। जी जी, और जैसे कि काजल शर्मा माता जी का बेटा है, उसको जो कैंसर हुआ है, तो उसका कीमोथेरेपी चल रहा है। तो हम इन सबके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो सबसे निवेदन है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए एक बार, और उनको, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे और कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण अभी आगे बढ़ते हरे जी। ओके, तो अभी हम सेमिनार को शुरू करते हैं। तो हम सबको पता है कि हम फिलहाल गोलोक चार्ट के बारे में कुछ हम चर्चा कर रहे हैं कल के दिन। तो आज शायद हमारा आखिरी दिन हो सकता है, देखते हैं कैसे होता है। तो ये मेरे सामने एक, मैंने एक ब्रह्मांड को दिखाने के लिए एक मैंने चीज लाई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको नारियल कहते हैं। दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये दिख नारियल रहा है, है। दिख रहा है ना जी जी। जी। ये नारियल एक ब्रह्मांड की तरह होता है, ठीक है। नारियल का और जैसे इसको तोड़ते हैं बीच में, तो ये इस तरह से दिखाई देता है, बराबर है। ये देखिए, बराबर है।
तो इसके जो आधे भाग में है, आधे भाग में इसमें गर्भोदक्षाई का पानी भरा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पानी किस तरीके से है। जी, तो ये वो जो नारियल है जो मैं आपको दिखा रहा था, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये ब्रह्मांड है एक नारियल की तरह। इसको जैसे ही हम काटते हैं तो इस तरह से उसका टुकड़ा होता है, बराबर है। ये वाला देखिए, है ना, ये वाला। अभी हम इसको ही हम देखेंगे, इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ओके, तो अभी ये कैसा दिखेगा हमको? तो ये दिखेगा इस तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? जो नारियल है ना, अगर मैं इस तरीके से करूँ, है ना, तो हमको इस तरह से दिखेगा। ये ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड है, ये पूरा भरा हुआ है। कम से कम कहाँ पर दिखाई दे रहा है जी? तो ये ब्रह्मांड है, कम से कम यहाँ तक आधा भरा हुआ है। जी, तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड है। तो इसका आधा पोर्शन है, यहाँ पर हम दिख रहे हैं। ये आधा पोर्शन है, ये गर्भोदक्षाई सागर है, जैसा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये जो इतना पोर्शन है रेड कलर से, ये सब पानी से भरा हुआ है, इतना पोर्शन। तो ब्रह्मांड के आधे भाग में पानी ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी इसके मैंने नारियल के दो दो भाग किए, ऐसे मेरे बीच में इसको काट दिया ऐसे यहाँ से, तो मुझे दो भाग मिले। एक भाग में तो पूरा पानी ही रहेगा, और आधा भाग अगर मैं फिर इसको ऐसे ऐसे रखूँ ना, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे इस तरीके से। देखो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। वो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ? इसको आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आपको वो ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जी आ रहा है जी। आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसा कि यहाँ ये गर्भोदक्षाई सागर में हरे कृष्णा भगवान गुरुजी। जी, भगवान कूर्म रहते हैं, और इसके ऊपर अनंत शेष है। अभी मुझे बताइए, ये अनंत शेष है ना, कभी कभी इनको बहुत गुस्सा आता है। पता है क्यों गुस्सा आता है इनको? क्योंकि ये अनंत शेष देखते हैं कि इस संसार के सारे जीव भोग करने में लगे हैं। कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, कोई भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, सब लोग पैसे कमाने के पीछे लगे हैं। तो ये अनंत शेष को गुस्सा आता है, और फिर ये क्या करते हैं? ब्रह्मांड को हिला देते हैं, तो फिर प्रलय आता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये प्रलय ये सब होता है। अनंत शेष, और नीचे कूर्म अवतार है। पृथ्वी के लिए शेष विश्राम का स्थान है। ठीक है? तो गुरुजी इसी को बोलते हैं क्या भूकंप आ गया तो सुनामी और भूकंप आते हैं तो? हाँ हाँ, वो वही से होता है, क्योंकि ये अनंत शेष को गुस्सा आता है, और ये बीच बीच में थोड़ा अपने आप को हिलाते रहते थे। तो हिलाने से बहुत कुछ होता है, पूरा सुनामी आना, भूकंप आना, आफत आना, है ना, आदि दैवी क्लेश, इस तरीके से। तो शेष के लिए विश्राम स्थान है, उसके नीचे हरे कृष्ण। महान कश्यप जी। कश्यप के लिए विश्राम स्थान है वायु। मैं स्वयं वायु का विश्राम स्थान हूँ, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ओके, आ गया वीडियो। मैंने पहले भी दिखाया था, वापस आप एक बार देखिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है जी वीडियो? गुरु। हाँ, ये देखिए, ये नीचे सब अनंत शेष है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे चलेगा मैं आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर अनंत शेष है, ये है चतुष कुमार को भागवतम बता रहे होते सबसे नीचे, तो नीचे भी भागवतम क्लास चलती है। ओके, जी 1 मिनट। अभी ये देखिए, ये जो चीज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर की तरफ, ये 7 नीचे के लोक है। ठीक है, ये जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है जो हमारे पृथ्वी लोक का एक पार्ट है। ठीक है, ये माउंट मेरू पर्वत है जो सोने का बना हुआ है। ठीक है, पूरा सोने का है, लेकिन ये हमको आंखों से दिखता नहीं है, हालांकि वो अवेलेबल है यहाँ पर। क्यों नहीं दिखता है ये भी मैं बताता हूँ। तो माउंट मेरू के ऊपर जो इम्पोर्टेंट देवी देवता है उनके महल है ऊपर। किसी का माइक चालू है, माइक को जरा आप देखिए, कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरु जी। ये जो हाथी है, 4 हाथी है जो मैंने आपको दिखाए थे, जो पूरे भूमंडल को बैलेंस करती है। आपने देखा है कहीं पर भी चारों जगह पर वेट रखने से वो चीज बैलेंस हो जाती है। तो ये 4 हाथी है। ओके, जी बीच में महल जैसा क्या दिख रहा है, गोल्ड का मंदिर जैसा, ये क्या दिख रही है? ये ये जो गोल्ड का महल है, ये देवी देवताओं के महल है, इंद्र 33 कोटि देवी देवता के, वो वहां पर अपने महल में रहते हैं। अभी ये जो घूम रहा है ये ग्रह नक्षत्र है, जो स्वर्गलोक के ही पार्ट है। हमको जो ऊपर देखते हैं ना, शुक्र चंद्र, उसके बाद गुरु, है ना, ये जो जितने भी 10 ग्रह है, ये 10 ग्रह ये स्वर्गलोक में आते हैं। ये कोई पृथ्वी लोक के पार्ट नहीं है। तो हमारे साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं है कि ये क्यों घूम रहे हैं, कहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन इसका सारा वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में दिया गया है। जी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा, देखिए एक घूम रहा है, देखो ये साइड में सूर्य घूम रहा है, ये साइड में चंद्र घूम रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसको। हाँ जी दिख रहा है, ड्रॉ कर दीजिए गुरुजी। छोटे नक्षत्र दिख रहे हैं। ये देखिए, ये जो अभी चक्र आ रहा है ना, ये सूर्य है, ऊपर चंद्र है। ये देखिए इस तरीके से घूमते हैं, ये सारे ग्रह नक्षत्र इस तरीके से घूमते हैं। और इसका जो माउंट मेरू का एक कोना है वह ध्रुव तारा से कनेक्टेड है। ठीक है, वो सबसे ऊपर है, और इस तरह से उसको उसको उसका सपोर्ट लेके ये घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है, जिस तरह से बैल घूमता है ना, वो बैल भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से घूमता है वो।
जी, अभी ये जो है ना, ये ध्रुव तारा है और क्षीरोदक्षय विष्णु जो कहाँ रहते, श्वेत द्वीप में, ये एक ही जगह है। इसको इस ब्रह्मांड का गोलोक वृंदावन कहा जाता है या वैकुंठ जगत कहा जाता है। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, ध्रुव तारा में, ध्रुव लोक में, और जहाँ पर श्वेत द्वीप है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने दिया नहीं आपको, लेकिन दे रहा हूँ। इस ब्रह्मांड का जो श्वेत द्वीप है, ये प्रलय आने के बाद भी डूबता नहीं है, ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो ऊपर के जो लोक है ना, ये ऊपर के 6 लोक है अभी, है ना, भूरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, इस तरीके से। ये ब्रह्मलोक है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके नीचे, उसके पीछे देखो ये है गर्भोदक्षय विष्णु, उसके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ऊपर देखिए ब्रह्मा जी है, उसके ऊपर शिवलोक है, ये देखिए शिव जी है, शिवलोक का। ओके, तो शिव जी के ऊपर महाविष्णु है। देखिए यहाँ पर ये महाविष्णु है जिसके नाभि से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। इनके ऊपर ब्रह्म ज्योति है और उसके ऊपर है वैकुंठ लोक है। ये छोटे छोटे बॉल है, दिख रहे हैं आपको, ये सारे बॉल है वो वैकुंठ लोक है। जी, ये देखिए ये वैकुंठ लोक है, नारायण। इसके ऊपर है गोलोक वृंदावन। वैकुंठ लोग दिखा रहे, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा? इसमें सारी चीजें हैं। मैं इसको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देखिए बाद में और एक बार। ठीक है, कहाँ भेज रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो उसमें से आप देख लीजिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस चीज को। जी, जी, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, तो मैं अभी श्रीमद् भागवतम में से पढ़ रहा हूँ सारा चीज। तो ये भूमंडल है, भूमंडल में 7 द्वीप 7 समुद्र कैसे आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आलोक वर्ष है, यहाँ पर देखिए 7 द्वीप है, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, कुंच द्वीप, कुश द्वीप, सालमली द्वीप, प्लक्ष द्वीप, जम्बू द्वीप, है ना। तो जम्बू द्वीप पे इतना ही पोर्शन है जो आपको मैंने यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको स्काई ब्लू कलर का है, वो जो उतना ही अंदर का जो पोर्शन है ना, उसी को जम्बू द्वीप कहते हैं। और ये जम्बू द्वीप कैसे दिखता है, तो ये जम्बू द्वीप इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये जम्बू द्वीप कैसे दिखता है। जी, जी, तो ये जम्बू द्वीप दिख रहा है इस तरीके से। ये जम्बू द्वीप इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सबको दिख रहा है जो स्काई ब्लू कलर का पोर्शन है, दिख रहा है सबको स्काई ब्लू कलर का पोर्शन उसके जी अंदर है। जी, तो इसको लवंग सागर कहते हैं। लवंग सागर मतलब साल्ट वाटर है, ये केवल समुद्र का खारा पानी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये सारी चीज है, ये एक्चुअली ये 5th कैंटो है, किसी को समझ में नहीं आता है पहली बात तो, क्योंकि काफी इसमें स्टडी करनी पड़ती है समझने के लिए, इतना आसान नहीं है सारी चीज समझना। लेकिन जितना समझा है मुझे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि भगवान की महिमा को
बताना ये सूर्य को, है ना, दिया दिखाने जैसा है ना। तो जितना हम बताने का चेष्टा करेंगे उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी ये जो मैं आपको हरे कलर का बॉर्डर दिखा रहा हूँ, ये पूरा है, ये समुद्र का पानी है, ठीक है, खारा पानी, इसको लवंग सागर कहते हैं। और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। कहाँ पर? यहाँ पर आपको दिख रहा है भारतवर्ष लिखा है इंग्लिश में, नीचे देखो, भारतवर्ष विच कंटेन ऑन अर्थ। ये जो सिंबल दिख रहा है, मैंने देखो मैंने ड्रॉ किया है, देखो रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए दिख रहा है, रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये लवंग सागर का पानी है ना, खारा पानी, वो यहाँ से ही जाता है अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर, क्योंकि उसके नीचे ये पूरा समुंदर ही है ना। ये सोचिए, हमारे पृथ्वी का समुंदर इतना भयानक लगता है, तो आप सोच सकते हो ये पृथ्वी तो इधर राय के दाने इतना ही है, एकदम राय के दाने इतना, और इसके बाहर देखो कितना बड़ा ये लवंग सागर है ये, है ना। समझ में आ रहा है आपको? गुरुजी, तो ये इस ब्राउन तरीके, पोर्शन जो है उसके अंदर पृथ्वी है। हाँ अभी पृथ्वी कहाँ पर है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये पृथ्वी है यहाँ पर, जैसे मैंने कल भी दिखाई थी आपको, यहाँ पर ये पृथ्वी दिख रहा है आपको, छोटा सा गोल है। अभी ये जम्बू द्वीप का एरिया है, जिस तरह से मैंने आपको वो बताया है कि स्काई ब्लू कलर का, है ना, ये सारा पोर्शन है, ये सब खारा पानी है जो मैं रेड कलर से बॉर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पर एक पृथ्वी है, मैं हरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पृथ्वी है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये पानी सब है ना, यहाँ से ही अंदर जा रहा है पृथ्वी के अंदर, क्योंकि उसके पीछे पूरा खारा पानी है। और ये सब बड़े बड़े ये सब जम्बू द्वीप है, ये सारा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये सब जम्बू द्वीप के पोर्शन है ना। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। अभी इसमें ना भारतवर्ष में 9 आइलैंड है, छोटे छोटे ऐसे। तो ये सारी चीजें स्वर्गलोक में आती है, ये सारा चीज केवल पृथ्वी लोक की इतना सा ही पोर्शन है जो कर्म भूमि माना जाता है। और यहाँ पर आने के लिए देवी देवता लाइन में खड़े रहते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है, इतनी सी ही है कर्म भूमि। समझ में आ रहा है कितना रेयर है मनुष्य जन्म मिलना पृथ्वी लोक में, इसका हम अंदाजा नहीं लगा रहे, है ना। अभी मैं आपको पृथ्वी दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वी कैसी दिखती है, ठीक है। ये देखिए मैंने और इसको जूम कर रहा हूँ, मैं दिख रहा है पृथ्वी आपको, छोटा सा देखो यहाँ पर गोल है एक, दिख रहा है, देखो मैं जूम कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ही है। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला है वो, ये देखिए ये वाला मैंने ड्रॉ किया, देखो रेड कलर से, ये पृथ्वी है। दिख रहा है? अभी पृथ्वी दिखेगा आपको। गुरुजी, जो पृथ्वी पे जो सागर है वो पानी यहीं से आता है, खारा वाला? हाँ ये खारा पानी यही से आता है, ये सब खारा पानी है उसके। ये जम्बू द्वीप पूरे खारे पानी के अंदर है, छोटे छोटे आइलैंड है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये सब स्वर्गलोक में आते हैं। बेसिकली ये भारतवर्ष है, यहाँ पर है। भारतवर्ष मतलब केवल पृथ्वी नहीं है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सब 9 इसमें आइलैंड है। लेकिन ये सारे आइलैंड स्वर्गलोक में आ जाते हैं। जब हम स्वर्गलोक में जाते हैं तो कुछ पुण्य हमारे बच जाते हैं थोड़े बहुत, जिस तरह से चौवन्नी अठन्नी जैसे, तो यहाँ पर हमको फिर जन्म मिलता है ना। इस स्वर्गलोक में थोड़ा सा हम एंजॉय करते, फिर हमको यहाँ पर जन्म मिलता है पृथ्वी लोक में, ठीक है। तो और मैं अभी जो आपको पूजा दिखा रहा होती हूँ। है, जो पूजा होती है, जब बोलते हैं भारतवर्ष से जम्मू खंडे, तो वो यही वाला है क्या? हाँ जी, हाँ हाँ यही है, जी जी, जम्बू द्वीपे भारत खंडे ऐसा बोलते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो यही यही चीज है वो, ठीक है। अभी ये हिमालय में देखिए, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो 9 आइलैंड है, तो ये पृथ्वी यहाँ पर 9वां आइलैंड है। और हर एक आइलैंड है वो 10,000 योजन बड़ा है। 10,000 योजन मतलब, एक योजन मतलब 8 मील, और 1 माइल मतलब 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं आपको पृथ्वी का साइज बता रहा हूँ, पृथ्वी किस तरह से खड़ी है। पृथ्वी हमारे ऐसी खड़ी है, ठीक है। ये सब एक्चुअल फिगर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारी स्टडी की है इस्कॉन के भक्तों ने, तो इसके बाद ये सेमिनार में मुझे कुछ चीजें मिली जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह से खड़ी है, पूरी पृथ्वी गोल है, और ये एक बर्फ के गोले में खड़ी है। ये बर्फ का गोला है, दिख रहा है आपको। आपने सबने आइसक्रीम खाई है, ऐसी कुल्फी रहती है, पता है, ऐसे कुल्फी रहती है, देखो, है ना। आइसक्रीम में छोटा सा कोन होता है, ये खाइए कि नहीं खाई, जी या गुरु भूल गए? जी।
खाई है ना? हाँ आइए गुरु हाँ, जी। तो इस तरीके से ये एक बर्फ का गोला है ना, ये बर्फ के गोले के ऊपर हमारी ये पृथ्वी खड़ी हुई है, समझ में आ रहा है? और यहाँ से ये सब आइस है, ये यहाँ से पानी अंदर जाता है, ये इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल में कोई नहीं जा सकता, बहुत ठंडा है, -100 डिग्री 150 डिग्री इतना ठंडा है। इसके लिए सब लोग है साउथ पोल में ही जाते हैं, नॉर्थ पोल में कोई जाता नहीं है। ओके, तो ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ। पहले पृथ्वी से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वो चीज समझना जरूरी है। नेक्स्ट है, ऐसे बड़े बड़े आइलैंड है। अंटार्कटिका में आप जाओगे ना, नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिका सॉरी साउथ पोल में, तो साउथ पोल में कोई फ्लाइट नहीं जाती है इसके ऊपर से, क्योंकि पूरा इतना आइस है यहाँ पर, बहुत ठंडा है, यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल में उसके बाद जी, तो ये इस तरीके से ये पृथ्वी है, दिख रहा है आपको? पृथ्वी में दिखा रहा हूँ, ये जम्बू द्वीप है पूरा, और ये नॉर्थ जोन है और नीचे साउथ जोन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा उल्टा बोला, साउथ जोन में कोई जाता नहीं है, नॉर्थ जोन में कोई लोग जाते होंगे, है ना? तो इस तरीके से ये पृथ्वी है। तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, तो ये जम्बू द्वीप, ये पूरा पोर्शन को जम्बू द्वीप कहते हैं, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। तो ये देखिए, ये पूरा पोर्शन है, इसको जम्बू द्वीप कहते हैं, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सुमेरु माउंटेन है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इस तरीके से अभी यहाँ पर बहुत सारा चीज रहते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है। जी देखिए, इस तरीके से पृथ्वी है, छोटा सा एकदम बिंदु है। जी, तो ये भारतवर्ष कितना माइल से एरिया है? ये है 72,000 माइल्स, मतलब 72,000 इंटू 8 इंटू 1.7, इतने किलोमीटर का है ये एरिया। ये हिमालय माउंटेन है, ये दो हिमालय है, एक हिमालय है वो बहुत बड़ा है। अभी हम जिस हिमालय की बात कर रहे हैं ना, ये पृथ्वी का एक छोटा सा पर्वत है, लेकिन एक हिमालय है जो 80,000 माइल उतना बड़ा है, जो माउंट मेरू के पास है। ठीक है, तो आपको सबको ये होश उड़ाने वाली ये तस्वीरें रहेगी, क्योंकि कभी आपने इस तरीके से सुना नहीं होगा। अभी हमारा ये कैसे घूमता है, ये बैल को देखा है आपने? बैल को देखो, एक कोना है बैल को, बैल कैसे घूमता है पता है ना? ये बैल अभी ऐसे घूमेगा, किस तरीके से घूमेगा? इस तरीके से घूमता है ये। उसी तरह से सारे ग्रह नक्षत्र है ना, ये माउंट मेरू है, इसका एक कोना यहाँ पर कनेक्टेड है, दूसरा कोना कहाँ कनेक्टेड था, कौन बताएगा मुझे? दूसरा कोना ध्रुवलोक। हाँ, ध्रुवलोक में कनेक्टेड था। और ये सब ग्रह, ये सूर्य है समझो, बैल सूर्य है, उसके बाद ऐसे चंद्र है, ऐसे तारे है ना, वो ऐसे घूमते रहते। और इससे ही सूर्य के ही घूमने से वो दिन और रात है ना, ये होती है इस तरीके से। तो ये उदाहरण हमेशा बैल का याद रखिए। ओके, उसके बाद अभी हम जी, तो इस तरीके से पृथ्वी है जो मैंने आपको बताई, है ना, एक छोटा सा एक ये है, राय के दाने इतना है ये पृथ्वी, लेकिन इसको कर्म भूमि कहा गुरुजी, जाता है। जैसे आपने अभी बताया जम्बू द्वीप में एक छोटा सा आइलैंड जो पृथ्वी है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे सूर्य चंद्रमा कहाँ है? सूर्य चंद्रमा इधर थोड़ी ना है, सूर्य चंद्रमा तो ऊपर है, माउंट मेरू के ऊपर से वो घूमते हैं सब। ये माउंट मेरू है ना, ये देखिए माउंट मेरू, उसके ऊपर से वो घूमते हैं। यहाँ पर कुछ सूर्य नहीं, सूर्य बहुत लंबा है, सूर्य ये स्वर्गलोक का तारा है, ये बहुत ऊपर है तो ये। ठीक है, इतनी ऊपर से मतलब सूर्य की हाँ रोशनी नीचे तक जी जी आती जी, है? हाँ जी जी जी। और यहाँ पर सूर्य ऐसे करोड़ों पृथ्वी सूर्य के अंदर समा जाएंगे, इतना बड़ा सूर्य है। समझ में आ रहा है? सूर्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अभी मैं ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करवाई आपको, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
जी। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये वाले 14 लोक मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है, ये 14 लोक, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, नहीं तो इसके बारे में बताऊंगा, ये वाला चीज है जी। ये सुवर्ण भूमि है, यहाँ पर सोने की भूमि है पूरा, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है। और जम्बू द्वीप, अभी ये जो सागर है, देखिए इसके अंदर ना भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कम से कम 9 वर्ष है ना। किम पुरुष वर्ग वर्ष है, उसके बाद हरिवर्ष है, उसके बाद एलाव्रत वर्ष है, फिर है भद्राश्व वर्ष है, फिर केतुमाल वर्ष है, रम्यक वर्ष है, कुरु वर्ष है, हिरण्यमय वर्ष है। ये सब जम्बूद्वीप के अंदर है। जैसे जम्बूद्वीप हम छोड़ते हैं तो जम्बूद्वीप के अंदर है लवंग सागर कहते, खारे पानी का सागर है। उसके बाद एक जमीन आती है ना, बराबर, उसको कहते हैं जम्बू द्वीप, उसके आउटर कवरिंग में। उसके बाद दूसरा समुद्र आता है, उसको कहते हैं इक्षुरस का महासागर। इक्षुरस मतलब मीठा पानी, जैसे गन्ने का रस। उसके बाद है नमक के पानी का महासागर। उसके बाद है मदिरा का महासागर, मदिरा मतलब दारू। उसके बाद है तरल घी का महासागर। तरल घी मतलब घी, पता है ना आपको सबको, घी है ना। अभी घी का समुंदर है, ये सोचने से ही अजीब लग रहा है हमको। यहाँ तो 1 लीटर घी के लिए 1000 रुपए देने पड़ते हैं, है ना, देसी घी के लिए। और यहाँ गुरुजी पर तो घी का पे है। समुंदर है ना। पृथ्वी पे नहीं है ये, पृथ्वी हमारा सो इतना सही है, पृथ्वी तो, पृथ्वी के आगे की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद दूध का महासागर है, जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं। उसके बाद दही का महासागर, फिर स्वादिष्ट जल का महासागर। इसके बाद फिर सुवर्ण भूमि लगती है, और उसके बाद आलोक वर्ष। तो ये सारा चीज हमारे इस ब्रह्मांड में ही है, ठीक है ना। तो जो देवी देवता है उनको ये एक्सेस है, दूध का महासागर, दही का महासागर, तरल घी का महासागर, मदिरा का महासागर। लेकिन ये सब चीजें जानकर भी जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ता है, तब तक आत्मा भूखा ही रहता है। तो इसके लिए फैसिनेटिंग चीजें लग रही है। इसके ऊपर है महोदया, वशीमता, अमरावती। अमरावती ये इंद्र की ये राजधानी है। आउटर कवरिंग है चारों तरफ। जी, अब ये सूर्य का रथ है, दिख रहा है आपको सूर्य का रथ? मैं जूम कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है सूर्य का रथ, देखो यहाँ से ऐसे जाता है वो, है ना, दिख रहा है क्या आपको गुरुजी अगर सूर्य हम का? भक्ति नहीं करते तो हमें ये सब पार करना पड़ता है फिर मरने के बाद? हाँ, भक्ति नहीं करेंगे तो यहाँ पर घूमते रहते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल हम भक्ति कर रहे हैं, वो हमारा नसीब है, प्रभुपाद की दया से हम कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि 3 गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है। और ब्रह्म ज्योति के, हाँ, तो अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाएगा जी। तो ये 5th कैंटो का मैंने कुछ में पढ़ रहा था आप लोगों को बताने के लिए, इतने में ही पूरा हमारा आधा घंटा चला गया, बाप रे, समझा ही नहीं मुझे, 3:40 हो गए, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा बताने की चेष्टा करता हूँ आपको, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भूमंडल के बारे में वर्णन करते हैं। तो मेरे पास 5th कैंटो है, 5वें स्कंद का 16वां चैप्टर, ठीक है, जिसमें परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, हे ब्राह्मण, आप मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं, है ना। तो राजा प्रियव्रत है ना, ये भूमंडल के राजा थे, पूरे भूमंडल के। और आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज भी पूरे भूमंडल पे राज करते थे। परीक्षित महाराज तक सारे देवी देवता है आना जाना होता था, समझ में आ रहा है। पृथ्वीलोक से ऊपर भी वो जाते थे द्वापर युग तक। लेकिन कलयुग में इतने पाप बढ़ गए हैं कि कोई देवी देवता भी आते नहीं यहाँ पर, और हम देवी देवताओं को देख भी नहीं सकते,
तो द्वापर युग तक सारी चीजें में एक्सेस था, सब लोग अलग अलग द्वीप पर भी जाके आ जाते थे, है ना। जिस तरह से हम यहाँ से मथुरा जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, है ना, तो वैसे देवी देवता भी है ना अलग अलग द्वीप पे जाके घूम के आ जाते थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर घूमने जाना है, किसी को इच्छा हो रही है? सबको नहीं गुरु नहीं हो रही है? नहीं जाना है। ठीक है राजा जाना है गुरु जी। जी जी, तो अभी मैं जितना आपको बताया उसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है? जी, अभी जो मैंने चीजें भारत का बताई नाम पहले आपको। एलाव्रत वर्ष था ना? एलाव्रत वर्ष, एक्चुअली एलाव्रत वर्ष भारत का नाम अलग था है। पहले, हाँ, एलाव्रत इंडिया का वर्ष, हाँ नाम था वही। जी। हाँ, एलाव्रत वर्ष ये भारत वर्ष के ऊपर का जितने वर्ष होते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी वर्ष के नाम लिए, तो ये सब जम्बू द्वीप पे कम से कम 3, 3, 6, 9 वर्ष है ना। 9 वर्ष में से एक भारत वर्ष है, छोटा सा है, उसमें भी 9 खंड है, सॉरी 9 खंड है उसमें, और 9 में से एक छोटा सा खंड है जिसको पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी बहुत छोटा सा ही भाग है, लेकिन इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि मतलब यहाँ पर पाप पुण्य का हिसाब होता है, बाकी के 6 लोकों में कुछ नहीं होता है। केवल आप मजा एंजॉय किया है वहां पर, जो भी आपने पुण्य किए हैं आप एंजॉय करो वहां पर, एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, वापस आ जाओ पृथ्वी लोक में। या आपने पाप किया है तो नीचे के लोकों में जाओ, तो यही होता है। तो इसके लिए हमारा नसीब अच्छा है कि हम अभी पृथ्वी लोक में है, और सबसे बड़ा नसीब हमारा ये है कि हमको ये जानकारी है ये इन चीजों की, बराबर है ना। किसी को जानकारी भी नहीं है, देखो आप सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, अभी शाम हो जाएगा, सब लोग बीच में जाएंगे भेलपुरी खाने को और सो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला दिन ऐसे बूढ़ा हो जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन हमारा नसीब अच्छा है प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से, कि हमें इसकी जानकारी हो रही है कि कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, और कितने दिन मेरे बचे हैं पता नहीं मुझे, है ना। फिर भी मेरा मोह है बच्चों में, परिवार में लगा है ना। तो इसके लिए हमारा कितना, देखिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी मैं इसके लिए मुझे खराब लगता है कि छोटा छोटा चीज के लिए आप सत्संग को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, कोई आपका काम रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग से ही आपको सारा हमारा भक्ति का मार्गदर्शन या भक्ति का ज्ञान हमको मिलेगा। तो इसके लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थिति क्यों ना आए, मैक्सिमम मैंने देखा है ज्यादा सुख में भी व्यक्ति सत्संग को पीड़ दिखाता है ना। ज्यादा सुख होता है ना, कोई व्यक्ति आता है घर में, या अचानक कोई फेस्टिवल आता है, शादी का ये हो, तो वो सत्संग को पीड़ दिखाता है। और ज्यादा दुख होता है तो सोचता है कि अभी दुख का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया है, तो मैं सत्संग नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो दोनों परिस्थिति में हमारा माया हमको पछाड़ दे देती है। तो इसके लिए मेरा सबसे निवेदन है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, हमें जो अवसर मिला है, नहीं तो फिर ये अवसर गवा, देखो इसकी कोई गारंटी है क्या कि अगला जन्म भी मनुष्य जन्म मिलेगा और आपको कोई इस तरह से बताने वाला मिलेगा? इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य जन्म ही मिलेगा, है ना। लेकिन कोई बताने वाला, गाइड करने वाला, या कोई, है ना, माला हुआ है कि नहीं, रिपोर्टिंग करो, ये कहाँ पर भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? कहाँ पर भी नहीं होता है। कहीं पर भी नहीं इसलिए होता है। हरे कृष्णा गुरु जी, कहीं भी नहीं सुना हमने आज तक, किसी से भी नहीं सुना। अब तो गुरु जी ये भी समझ आ गुरु रहा है, आश्रय क्यों ये तो बहुत अच्छी है हमारी, जिसमें सब बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। कोई ज्ञान नहीं होती, जी। कोई ज्ञानी गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। नहीं, तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा हमको पुश करते रहना चाहिए। पुश भी नहीं करना है, मुझे बताओ, केवल लॉगिन करना है, बराबर है कि नहीं? कुछ करना है क्या बताओ? केवल लॉगिन करना है। तो मुझे बताओ, अगर हम लॉगिन भी नहीं कर सकते तो मुझे बताओ हमारा ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है ना। केवल हम एक बटन नहीं दबा सकते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। क्योंकि आपको तो कहीं जाना है क्या? आपको कहीं रास्ते पर आपको किसी को बस पकड़ना है, रिक्शा पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ऐसा भी नहीं है, बराबर ना। केवल आपको लॉगिन करके सुनना है, वो भी नहीं हो रहा है तो कृष्ण क्या बोलेंगे? अरे तेरे को इतना भी नहीं हो रहा है, मनुष्य जन्म मिला है ना। आजकल तो तो उसके गुरु जी लिए हमें 24 घंटे फोन हाथ में ही रहता है वैसे भी।
तो इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरीके से क्लासेस को, अगर आप जितना आप क्लासेस से रेगुलर रहोगे, गारंटी है आप हमेशा कनेक्टेड फील करोगे। बराबर है। जिस दिन आपने क्लास मिस किया, देखो आपको कैसा लगता है। आपको अजीब लगेगा, कि लग रहा है एकदम खाली खालीपन लगेगा, कि मेरा क्लास नहीं हो रहा है, माला नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। इस तरीके से आपको फील होगा, है ना। तो एग्जिट इसके लिए महसूस सारी होता है चीजें गुरु जी। जी जी, तो इसके लिए हमें सारी चीजें तो हम सुन रहे हैं। गोलोक वृंदावन क्या है ना। पाताल लोक कहाँ है, ब्रह्म लोक कहाँ है ना। स्वर्गलोक कहाँ है, ब्रह्म ज्योति कहाँ है, वैकुंठ लोक कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, जगन्नाथपुरी, सब पता है अभी। एक तरीके से मैप में पता चला है। लेकिन पता चलने से क्या हम वहां जा सकते हैं? नहीं, कुछ करना पड़ेगा ना। कुछ करना पड़ेगा। सुबह की नींद है ना, जिसने सुबह की नींद को त्याग कर वो उठ गया, उसने आधा लड़ाई जीत लिया, है ना। उसने आधा लड़ाई जीत लिया। तो उसके लिए सुबह का जो माला है वो सबसे संजीवनी बूटी की तरह है। पता है आपको संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी की तरह है। जिसने 4 बजे लॉगिन करके जपा किया भक्तों के साथ, उसका 50% काम हो गया अभी। अभी तो उसको केवल कैसे तो शाम तक खींचना है अपने आप को, और रात को जल्दी सो के वापस सुबह खड़े होना है। बस यही करते रहना है। कब तक करना है? कब जीवन तक करना है? आखिरी हाँ, लास्ट टाइम तो जब तक जीवन है। मरते हो दम जाते आखिरी समय तक जब जी, तक शरीर में प्राण है। हाँ, तब तक करते रहना। जी, तो जब आखिरी सांस हो तो करना चाहिए। जी जी, बोलने के लिए सब लोग एकदम अच्छा था। गुरुजी मरने के बाद हम सबको मिले। जी जी जी, अभी मरने के बाद, अभी जिंदा रहते समय क्लासेस करना है, वो हम फिलहाल सोचते हैं, है ना। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हम कितना बजा, 3:48 हो गए। तो आज का लेक्चर है 4:30 बजे तक चलेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। 14 लोगों का बारे में बताता हूँ। आधा घंटा है हमारे पास। तो आज हम सेमिनार को खत्म करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए मैंने इस पे 15 लेक्चर दिए हैं। पूरा 10 से 12 लेक्चर है। तो आप यूट्यूब में जाके सुन सकते हैं। उसमें हर एक चीज बताई गई है काफी विस्तार से। तो आज मैं 5वें स्कंद से पढ़ रहा हूँ पहली बार। हालांकि मैंने उसमें 5वां स्कंद कवर नहीं किया है। तो मैं अभी 5वां स्कंद कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो हरे राजा कृष्ण परीक्षित गुरुजी ने से पहले सुखदेव। क्वेश्चन था एक, हाँ, पूछो गुरुजी। क्या क्वेश्चन है? आपने गुरुजी हाँ बोलिए। बताया था 9 आइलैंड है जो जैसे जिसे हम पढ़ते हैं साइंस में कि 9 प्लैनेट्स के बारे में, सैटर्न, प्लूटो, मार्स, अमरका, ये सब वही है क्या? नहीं नहीं, वो प्लूटो वगैरह वो स्वर्गीय ग्रह है। ये भारतवर्ष के 9 खंड है। समझ में आ रहा है? ओके ओके। हाँ, ये भारतवर्ष के 9 खंड है, छोटे छोटे आइलैंड है। ये भी मैंने क्या बताया, इसमें से 9 में से 8 खंड है। ये इसको पृथ्वी के स्वर्गलोक कहा जाता है। मतलब वहां पर भी एंजॉयमेंट है। केवल एक पृथ्वी लोक में ही कर्म भूमि है। यहाँ पर 90% दुख है। बराबर कि नहीं? कितना दुख है हमको पता है ना। इतना दुख है कि ऐसा लगता है कि कि ऐसा लग रहा है कि कब भगवान शरीर से प्राण निकल जाए और कभी मैं मुक्त हो जाऊं, है ना। ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन अभी हम भक्ति मार्ग में आए हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए, और कृष्ण में कितना, है ना, और मुझे दीन चाहिए, ताकि मैं और अच्छे से भक्ति करूं, और अच्छे से भक्ति करूं, और अच्छे से भक्ति करूं। ऐसा लगता है सबको कि और मुझे अभी जीना है, ताकि मैं और अच्छे से भक्ति करूं। जी गुरुजी। जी। तो जी, तो एटलीस्ट जो कोई व्यक्ति 1 साल भी सत्संग करेगा ना कंटिन्यू, उसको सारा जानकारी मिल जाएगा। भागवत गीता का भी, भागवत का भी, और जितने भी हमारे किताबें हैं, है ना, गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों का सारा चीज 1 साल में हम कवर किया। ऑलमोस्ट हमने 1 साल में बहुत चीजें कवर की पिछले 1.5 साल में। तो अभी यहाँ पर बताया गया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमान पहियों से 7 गड्ढे बने, जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो प्रियव्रत का रथ, अब ये प्रियव्रत कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र है मनु। मनु के 2 पुत्र थे, स्वयंभू मनु के, जो है उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सॉरी,
ब्रह्मा जी के दो पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत, तो प्रियव्रत को साधु बनना था, लेकिन उत्तानपाद चले जाने के बाद तुरंत ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुमको राजा बनना पड़ेगा। तो प्रियव्रत है वह सब छोड़ छाड़ के, है ना, पूरे भूमंडल के राजा बने और फिर अपने रथ के पहियों से ये 7 द्वीपों की निर्मित हुई और 7 समुंदर की निर्मित हुई। उसके बाद इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है। आपने इनकी माप नाप तथा विशिष्टताओं का अत्यंत सामान्य वर्णन मात्र किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप विस्तार से सुनाइए। तो अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। हे राजन, यह भौतिक जगत सत्व, रजस तथा तम 3 गुणों का रूपांतर है। फिर भी ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु पाकर भी इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन करने के बाद भी इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सकता। तो हे राजन, मैं भूलोक जैसे प्रमुख भूखंडों की उनके नाम, रूप तथा विविध लक्षणों सहित व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। कौन कह रहे हैं ऐसे? सुखदेव गोस्वामी। किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। ठीक है। अभी भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह कमल पुष्प के अनुरूप है। इसके 7 द्वीपों पुष्पकोश के सदृश है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई में अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 9000 योजन है। अभी 9 वर्ष कौन से है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चार्ट में देखिए, जो जो हम पढ़ेंगे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ ताकि ये समझ में आए। गुरु जी वर्ष क्यों कहते वर्ष हैं ये मतलब वर्ष? वो जगह, बता रहा हूँ मैं आपको। हरे कृष्ण। तिरछी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है नहीं क्या आप माता लोगों जी, को? नहीं आ रही। गुरु जी लेफ्ट में गए। नहीं नहीं माता माता जी, जी, आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। अच्छा जी, अच्छा जी। हो गए शायद माता जी। आएगी आएगी, कॉल पे गुरुजी बात कर रहे होंगे, आएगी आएगी।
आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी लॉग आउट हो गए हैं किसी कारण से, हो सकता है उनका कॉल आया होगा, तो अभी वो ज्वाइन करेंगे फिर से। जी। हरे कृष्णा। तब तक शायद हम महामंत्र बोल सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कर सकते। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला माता जी आप बोल लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग दंडवत प्रणाम। माता जी आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं एक भजन सुनाऊं छोटा सा। हाँ जी बिल्कुल। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ तो मैं सुनाती माता जी। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुजी आ गए हैं। हरे कृष्णा। जी जी जी। मैं अकेला ही बोल रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आया, कभी लॉग आउट हुआ। तो जब मैंने पूछा कि किसी को समझ में आ रहा है, पता चला। तो ऐसे समय में मुझे तुरंत कॉल करने का, ठीक है? अगर मान लो कि अचानक ये मैं समझा आपका कॉल कहीं से आ गया, इसलिए मैं तो यही सोच रहा था। हाँ हाँ, नहीं इतना समय तो नहीं रहता है, ठीक। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ पर मैं था, कुछ याद है आपको? लंबाई और चौड़ाई। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, इसकी लंबाई बता रहे जी थे। जी। तो अभी देखिए जी, तो अभी एलाव्रत वर्ष के खंडों में, इन खंडों में एलाव्रत वर्ष नाम का एक वर्ष है, और ये एलाव्रत वर्ष सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है ना, एलाव्रत वर्ष में। तो ये एलाव्रत वर्ष कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है। ये पूरा एलाव्रत वर्ष है, ये वाला जो मैं पीले कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके अंदर ये सुमेरु पर्वत है, और इसके बगल में 3 पर्वत है, नील, श्वेत और श्रृंगनान। ओके, ये आपको समझ में आया ना? 9 खंड मैंने बताए, तब थे आप, मैंने बताए थे ये वाले 9 खंड बताया ना? जी ठीक है। जी गुरुदेव। गुरु ये पृथ्वी लोक पे है, ये मेरू पर्वत नहीं जो है। नहीं, अरे ये मेरू पर्वत, अभी आप वहीं पर आ गए वापस। जी मेरू पर्वत यहाँ पर थोड़े, पृथ्वी लोक यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु है, पृथ्वी बराबर है, ऐसे मैंने दिखाया था ना, याद है आपको? जी पृथ्वी गुरुदेव। यहाँ पर है, जी यहाँ पर है पृथ्वी, यहाँ पर ये छोटा सा है। गुरुजी 9 खंडों के नाम क्या हैं? 9 खंडों के नाम है, पहला है भारतवर्ष, दूसरा है किम पुरुष वर्ष, तीसरा है हरिवर्ष, चौथा है रम्यक वर्ष, पांचवा है हिरण्यमय वर्ष, छठा है उत्तरा कुरु वर्ष, सातवां है एलाव्रत वर्ष, और आठवां है केतुमल वर्ष। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 7 8 9 हो गए जी। तो ये सारे वर्ष है ना, ये जो हाँ हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ। हाँ ब्रह्मा जी के जो पुत्र है उत्तानपाद, क्या वो ध्रुव महाराज के पिता है? हाँ, ध्रुव महाराज के पिता है वो, और प्रियव्रत उनके चाचा है। ओके, तो इस तरीके से ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते अभी हम, तो मुझे पता नहीं मैं कितना कवर कर पाऊंगा, लेकिन देखते हैं। अभी हाँ, माइक को जरा बंद कीजिए, किसी का माइक चालू है। तो इसी प्रकार एलाव्रत वर्ष के पूर्व में माल्यवान और गंधमादन नामक 2 विशाल पर्वत है।
तो गंधमादन पर्वत आपको पता है? गंधमादन पर्वत कहाँ पर इसका नाम आया था वर्णन? गंधमादन पर्वत, हाँ रामायण में। जी तो ये गंधमादन पर्वत कहाँ पर है, हम इधर खोजते हैं। तो गंधमादन पर्वत है यहाँ पर है किधर तो, ठीक है, कहाँ पर है? एलाव्रत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम में माल्यवान और गंधमादन नामक दो विशाल है। एलाव्रत वर्ष के ही उधर पीछे की ओर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे गंधमादन पर्वत है वो। तो आपको याद होगा कि हनुमान जी भी यहाँ पर ही आए थे। जो आपको पता है लक्ष्मण जी को जो संजीवनी बूटी चाहिए थी, है ना, वो संजीवनी बूटी लाने के लिए वो यहाँ पर ही आए थे। इसी वर्ष में से एक वर्ष में था वो। तो सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं पर मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व, कुमुद नामक पर्वत है। ओके, तो यहाँ पर 4 पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक आम्र वृक्ष है, जामुन का है, कदम्ब का है तथा वट वृक्ष है। 4 पर्वतों की चोटियों पर, मतलब कहाँ पर? ऊपर। याद है हमने वो जो वीडियो देखा था ना, उसमें देखो पर्वत दिखाई, आपको झाड़ दिखाई दे रहा है, याद है कुछ? मैंने जो वीडियो दिखाया था उसमें जैसे वो वीडियो ऊपर जाता है। जी गुरुजी ऊपर था। हाँ, ऊपर 4 वृक्ष थे। एक है जाम्बुन का, दूसरा है आम का, तीसरा है कदम का और चौथा है वट वृक्ष का, ठीक है। उसके बाद महाराज परीक्षित, इन चारों पर्वतों के मध्य में 4 विशाल सरोवर है। इनमें से पहले का जल दूध की तरह है, दूसरे का मधु की तरह है, तीसरे इक्षुरस मतलब गन्ने के रस की तरह है और चौथा विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग सिद्ध, चारण तथा गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, वे करते हैं। फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां प्राप्त होती है ना। इसके अतिरिक्त 4 देव विद्या उद्यान भी है वहां पर, जिनके नाम है नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र। तो इस तरीके से वहां पर बहुत एंजॉयमेंट है, ठीक है। लेकिन हमें वहां पर किसी को जाना नहीं है, ठीक है। किसी को जाने की इच्छा हो रही है इतना सब सुनकर? नहीं हो रही है ना? नहीं जी, तो हमको वहां पर जाना नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सारी चीजें हैं। मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। इसके चारों कोने के समान रूप से 1 करोड़ योजन तक विस्तृत फैली हुई है। यह पूरा का वर्णन सोने से निर्मित है। कहाँ पर? मेरु की चोटी। चोटी मतलब यहाँ पर एकदम ऊपर, है ना। जी, ये वाला यहाँ पर जो है ना, अभी ये देखो, ये मैंने टॉप व्यू दिखाया है आपको। अभी मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रह्मा जी की नगरी है, दिख रहा है आपको? रेड कलर में मैंने किया है, देखो टॉप में, जी यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर रह रहे हैं। वो जो रेड कलर का पोर्शन है ना, ये देखिए, यहाँ पर एक पृथ्वी लोक है छोटा सा, यहाँ पर हम रह रहे फिलहाल। सबको क्लियर है क्या हो रहा है? और ये पहला द्वीप है, ये देखिए मैंने पीले कलर से ड्रॉ किया है। और ये जम्बू द्वीप है, इतना सा ही जम्बू द्वीप है ना। और ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, कौन बताएगा? ये मेरु पर्वत कमल का कौन सा भाग को डिनोट करता है? गोलोक वृंदावन का, बताइए। सेंटर वन का। हाँ, अंदर वाला भाग, हाँ, अंदर वाला जो रहता है ना, जिस आप किसी फूल को देखे होंगे तो उसके अंदर एक ऐसा ही ये रहता है, गुट्ठा रहता है, उसको क्या बोलते पता नहीं मुझे, अंदर के पोर्शन को। वो राज बर्ड गुरुजी। कहते हैं, बर्ड। जी राज। बर्ड। जी, हाँ, तो बस यही चीज है ना। तो इस तरीके से वर्णन आता है। उसके बाद फिर ये हो गया, ओके।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जम्बूद्वीप का वर्णन, और हम दूसरा पोर्शन देखते हैं अभी जी। तो अभी इस अध्याय में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते। कहाँ पर? किम पुरुष वर्ष में। तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष कहाँ पर है जी? जी यहाँ पर है किम पुरुष वर्ष। कहाँ पर है देखिए जी, यहाँ पर है किम पुरुष वर्ष। तो यहाँ पर हनुमान जी किनकी पूजा करते हैं? राम की पूजा करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है, ये जो एरिया है ना बीच का, यहाँ पर हनुमान जी प्रभु रामचंद्र की पूजा करते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर कोई पूजा नहीं करते, सब जगह पर पूजा करते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। उसके बाद गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गुणगान करता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टीशेष अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। तो मंत्र भी दिया गया है हनुमान जी, ठीक है, कौन से मंत्र का जप करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जी राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था, तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। तो इस तरीके से भगवान ये शिक्षा देना चाह रहे थे। तो उसके बाद ये वहां का वर्णन आया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, हनुमान जी कौन सा मंत्र जपते थे? हाँ, अभी ये इसी में है। तो 5वें स्कंद में उस मंत्र के बारे में बताया है। लेकिन एक चीज याद रखिए, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सारे मंत्रों का राजा है। तो उसके लिए आप उस मंत्र का जप मत कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप कीजिए, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जी एलावर्त वर्ष के भांति वहां पर अनेक अनेक भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। तो पर्वतों के नाम बताए हैं, मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक। पता है मैनाक पर्वत कहाँ पर है? नाम सुना है? मैनाक पर्वत जब हनुमान जी रामायण लंका, में था जी, हाँ रामायण लंका में में, जाते हैं ना, वहां पर लंका में मैनाक है। पर्वत आता है। त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, बारिधारा, शुक्तिमान, वृक्षगिरी, परितयान, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, अवैतक, कुकुप, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा कामगिरी। इसके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां है ना, जिनके ढालों से अनेक छोटी छोटी नदियां भी निकलती हैं। इस तरीके से नदियों में से 2 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र तथा शोन। तो ये नदियां हैं प्रमुख बड़ी नदियां। इस प्रकार से काफी नदियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। उसमें से कुछ नदियां हैं जिसमें तुंगभद्रा भी है, यमुना है, सरस्वती है, मंदाकिनी है ना, बहुत सारी नदियों के नाम दिए हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं वो स्वर्गलोक की है, जैसे मंदाकिनी नदी, है ना। भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों से सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित है। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्ण तथा 4 आश्रम के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो मैं वापस यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस भूभाग में निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है।
यदि भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्ति को यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य को की स्थिति निश्चित की जाए और यदि वह 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे है ना। तो इसके लिए गुरु का आश्रय कितना जरूरी है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। उसके बाद फिर अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं उन्होंने पिछले जन्म में या इस जन्म में एक तो पुण्य कर्म किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो फिर केवल भक्तों की कृपा से ही हमें यह भक्ति मिली है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया कि भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में, है ना, वापस चला गया लगता है। ओके, तो अगर मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मुझे बताते रहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी गुरुदेव। जी गुरु हाँ जी बिल्कुल। जी 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 जी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि भारतवर्ष में जन्म मिलना कितना कठिन है। सुखदेव गोस्वामी कहते अनेक अनेक जन्मों के पश्चात, मतलब आप सोच सकते हो क्या, अनेक अनेक मतलब 2-4 नहीं, बहुत जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके ये सब होता है अब हमारे जीवन में। तो स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार से कहते हैं। अभी देखिए स्वर्ग के देवी देवता क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। इस मनुष्य के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा अथवा भगवान कृष्ण इनके ऊपर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा इस प्रकार से भक्ति में संलग्न वो यहाँ पर कैसे भक्ति कर रहे हैं। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है स्वर्ग के देवी देवता तो क्या बोल रहे हैं। हम जो पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए भी देवता लोग लाइन में खड़े हैं। तो इसके लिए भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारत देश में मनुष्य का जन्म लिया है उसे अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए और परोपकार भी करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से देवी देवता कलयुग की पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है आपको कितना जरूरी है इस चीज को समझना। ओके, तो अभी मैं ये जम्बूद्वीप में का वर्णन, अभी मैं आपको जो नीचे के जो 6 द्वीप है उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। उसको बिल स्वर्ग कहते हैं नीचे के लोगों को। ओके, ठीक है, तो अभी मैं आपको नीचे के स्वर्ग लोगों की वर्णन करने जा रहा हूँ। नीचे नीचे के लोग मतलब नीचे के स्वर्गीय लोग, ये वाले जो अतल वितल रसातल तलातल ये सब है ना, वो सब वर्णन करने जा रहा हूँ। ये वाले तो ये 5 मिनट में 10 मिनट में मैं खत्म करता हूँ ताकि हमारा ये पोर्शन कवर हो जाए। ओके, जी। तो अभी मैं आपको इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये नीचे के जो लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल, ये वाले। ठीक है, ये वाले, ये जितने भी 6 लोग हैं इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ऊपर का तो हमने देख ही लिया, यहाँ पर सब स्वर्ग लोग है। अभी ये वाला हम कवर करते हैं। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 80,000 मील योजन नीचे राहु नामक ग्रह है जो नक्षत्रों की भांति घूमता है, जो सिंहिका का पुत्र है और असुरों में घृणास्पद है। तो इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य होने पर भी भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सकता है। मैं उसके विषय में आगे कहूंगा। अभी कहते हैं सूर्य का कितना कितना मील लंबा है, 80,000 माइल। चंद्रमा कितना लंबा है, 1,60,000 माइल। तो मुझे बताइए सूर्य नजदीक है या चंद्र नजदीक है? क्या नजदीक है? बताइए।
सूर्य सूर्य नजदीक है। नजदीक है। हाँ, सूर्य नजदीक है। तो हमारा साइंस कहता है चंद्र नजदीक है, सूर्य लंबा है, लेकिन भागवत कहता है सूर्य है नजदीक है, चंद्र बहुत लंबा है। और ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम चंद्र में आकर वापस आ गए, है ना। तो हमको ये सेंडी लगाते हैं साइंटिस्ट लोग। हालांकि वो वहां पर नहीं गए थे, वो यहाँ पर ही किसी रेगिस्तान में उतरे थे। तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ोगे ना, यूट्यूब में अवेलेबल है, कि सब फंसाया गया था, कोई चंद्रमा में नहीं गया है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रभुपाद भी खुद कहते थे कि कोई चंद्र में जा ही नहीं सकता, चंद्र स्वर्गलोक में आता है, ऐसे कैसे कोई जा सकता है। तो सूर्य तथा चंद्र देवताओं के राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु अपनी सुदर्शन चक्र चलाते हैं, है ना। तो राहु को चंद्र या सूर्य को सताता है राहु बहुत, इसके लिए ग्रहण लगता है। पता है आपको ग्रहण क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्योंकि राहु ग्रह है ना। राहु है वह सताता है इसको, सूर्य को, चंद्र को। तो राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्धलोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक है। अंतरिक्ष में विद्याधर, चानर लोक, सिद्धलोक के नीचे यक्ष रहते, राक्षस रहते, पिशाच रहते, भूत रहते हैं ऊपर। ओके। तो प्रभुपाद कहते थे कि अभी मैं आपको एक फैसिनेटिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि प्रभुपाद कहते हैं कि अमेज़न का जो कुछ ऐसी गुफाएं हैं अमेज़न के अंदर, जहाँ की गुफाएं अंदर से नीचे की लोक में जाते हैं, पाताल, रसातल, तलातल। वहां पर कोई जाएगा ना तो वापस नहीं आएगा। तो एक बार इंद्रदम्न स्वामी महाराज गए थे अमेज़न में यहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने एक पत्थर है वो मार के देखा उस गुफाओं में, तो आवाज ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारे पत्थर उन्होंने मारे। तो आप सोच सकते हो कि इस पूरे पृथ्वी में भी ऐसी जगह है जहाँ पर नीचे के लोकों में जाया जाता है, लेकिन इस शरीर में हम नहीं जा सकते, लेकिन है ऐसे रास्ते, है ऐसे, है ना। तो जी, तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ओके, राक्षसों के आवासों के नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। उसकी ऊपरी सीमा उतनी ऊंचाई तक है जहां हंस, गिद्ध, बाज तथा अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले से बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। इसको बिल स्वर्ग कहते हैं। बिल स्वर्ग मतलब यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है। कहाँ पर नहीं आती है? पृथ्वी लोक के नीचे। नीचे नहीं पृथ्वी के नीचे सूर्य की रोशनी नहीं आती, केवल अंधेरा रहता है, केवल अंधेरा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बताया गया है कि नीचे है, नीचे के लोगों को भी स्वर्गलोक कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत एंजॉयमेंट है। तो मई नामक एक महादानव है जो वहां पर रहता है नीचे के लोकों में। तो इसको कृत्रिम स्वर्ग कहा जाता है। तो ये वहां पर जड़ी बूटियों से बने रस का ये लोग निवासी लोग क्या करते हैं? रसायन का पान करते हैं। इसके लिए सभी प्रकार की चिंताओं से और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न उनके बाल सफेद होते हैं, न झुर्रियां पड़ती है, शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं होती है, पसीने से कभी दुर्गंध नहीं आता है, वहां पर बूढ़ापा नहीं आता है, लेकिन वहां पर मृत्यु होती है। तो इस तरीके से नीचे है, वहां पर काल रूप में सुदर्शन चक्र आता है और फिर सब लोग मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। कहाँ पर है ये? कौन सा लोक की बात कर रहा हूँ मैं? तो मैं कर रहा हूँ ये नीचे, पृथ्वी लोक के नीचे है, लोक है, लोग के नीचे की बात। राक्षसों का लोक। ये देखिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सारा चीज बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जी, ये देखिए, ये वाला दिख रहा है स्क्रीन में, अतल दिख रहा है, अतल। आवाज नहीं आ रही है गुरु जी आपकी।
आवाज नहीं आ रही गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ अभी। तो मैंने सारी चीजें आपको बताई, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर की है मैंने। तो ये दो सेमिनार ही काफी है। तो कैसा लगा आज आपको सेशन? अच्छा लगा? जी अच्छा लगा गुरु जी। जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए। राजा बलि को भी वामन महाराज ने सुतल लोक का राज दिया था ना। हाँ हाँ, सुतल लोक में बलि महाराज के साथ वामन देव रहते हैं। ओके। हाँ, परीक्षित राजा कौन थे वो? परीक्षित राजा ये अभिमन्यु के पुत्र थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने पूरा ये चीजें कवर किया, पूरा ब्रह्मांड का, है ना। तो इसको वापस एक बार सुनिए, अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। और एक चीज याद रखिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रोज सुबह 17 अटेंड करना, बराबर है। रोज 16 माला का जप करना, ये ज्यादा जरूरी है इससे भी। ओके, अगर आप ये चीजें अगर भूल गए तो भी चलेगा, कुछ नहीं समझ में आए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन 16 माला का जप और हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, उससे हमको कनेक्टेड रहना ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो रहेगा तो सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी की खोज की थी तो वो कौन सा हिमालय था? पृथ्वी वाला हिमालय था या नहीं, जम्बू द्वीप वाला हिमालय था? जम्बू द्वीप वाला था वो, किम पुरुष लोक था वो, किम पुरुष लोक में गए थे वो, वहां से वो पर्वत उठा के लेके आए, ऐसे पता है ना, ऐसे लेके आए थे। प्रभु जी, फिल्म में तो ये दिखाते हैं कि पृथ्वी वाला हिमालय था, वहीं से संजीवनी बूटी। टीवी वाले थोड़ी ना भागवत पढ़ते हैं, वो तो बिजनेस करने के लिए दिखाते हैं, बराबर ना। वो तो बिजनेस करने के लिए दिखाते हैं, उनको क्या पड़ी हुई है, कोई हिमालय वहां का दिखाए, वो तो कहीं पर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ पर भागवतम के अनुसार ही आपको बता